नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो पौराणिक कथाओं में दबी रहती हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शेषनाग के बारे में। जी हाँ, शेषनाग बहुत कम लोगों को पता है कि शेषनाग वास्तव में कौन है, और शेषनाग के बारे में बस इतना ही लोग जानते हैं कि शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान नारायण की शैया है, और उन्होंने भगवान नारायण के साथ मनुष्य अवतार में उनके साथ अवतार भी लिया है। परंतु आज बात करेंगे शेषनाग भगवान नारायण के शैया कैसे बने। आज उनका पूर्ण परिचय हम जानेंगे, वो कौन है और उन्होंने शैया बनना क्यों स्वीकार किया। तो हम थोड़ी पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं। ऋषि कश्यप, उनकी दो पत्नियां हैं, विनिता और कद्रु। विनिता के जो दो पुत्र हैं, अरुण और गरुड़, तो अरुण जो है वे सूर्य भगवान के सारथी बने और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और कद्रु के शेषनाग तथा अनेक नाग। तो शेषनाग या शेष कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं और इसलिए उन्हें नागराज कहा जाता है, और उन्हें राज्य कारभार सौंपा गया बड़े होने पर। परंतु शेष को राज्य कारभार में इतनी रुचि नहीं थी। वे भगवान नारायण के भक्त थे और नारायण की ही वो पूजा करते थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर भगवान विष्णु की सेवा में जाना अधिक उचित समझा। अब इसके पीछे भी एक घटना आती है कि उनके मन में नारायण के पास जाने की इच्छा कैसे हुई। उनकी माता कद्रु और विनता, जो कि कद्रु की बहन भी है और कश्यप की दूसरी पत्नी भी। और विनता के दो पुत्र हैं, जैसे मैंने कहा, अरुण और गरुड़, तथा नागों के विमाता भी हैं वे। उसी विनता के साथ कद्रु ने छल किया, और जो छल किया वह छल शेष को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण जाकर और उनकी आराधना करके, उनकी उपासना करके और उनके परम भक्त बन गए। और भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान नारायण उन्हें अपनी शैया बना ले और उनकी शैया बनकर हमेशा उनके साथ रहे तथा नारायण की सेवा का उन्हें अवसर दे। नारायण ने उनकी बात सुन ली, उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें अपनी शैया बना लिया, और वे आज भी नारायण की सेवा में है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। इनके अनंत मस्तक हैं, इनके शरीर अनंत हैं, विशाल हैं, और इनका कहीं अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। शेषनाग ही नागों के राजा थे, परंतु जब वे नारायण के पास जाने लगे तब उन्होंने अपने छोटे भाई, जिसका की नाम वासुकी है, तो अपने छोटे भाई वासुकी को राज्य सौंप दिया। परंतु यहाँ पर भी एक विचित्र घटना हुई
कि वासुकी को भी राज्यपाट में इतनी रुचि नहीं थी और वासुकी भगवान शिव के भक्त थे। तो वासुकी ने उस राज्य को अपने छोटे भाई तक्षक, जो कि तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का भाई तक्षक को राज्यपाट सौंप दिया और भगवान शिव की आराधना करके और उनकी सेवा में वे प्रस्तुत हो गए और भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले का हार बना लिया। उसके पश्चात हमेशा वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। ये दोनों बड़े भाई, एक नारायण के पास दूसरा शिव के पास जाने के बाद नागलोक के राजा बने तक्षक, जो कि नागराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही तक्षक सारे ग्रहों को भी अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय समतल रहता है और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तब प्रलय आती है। भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका जो सहयोग हुआ है, जैसे त्रेता युग में राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, वैसे ही द्वापर युग में कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम जी का अवतार लिया। जब वसुदेव भगवान कृष्ण, जो कि बाल कृष्ण थे, जन्म के समय, अवतार के समय भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के गांव ले जा रहे थे, तब शेषनाग ने ही उनके सिर पर छतरी धारण करके और उनको बारिश से बचाया था। शेष तथा उनके अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, कालिया, पद्म, महापद्म, धनंजय, शंखचूड़, कर्कोटक, घातक आदि अनेक जो नाग हैं, उन्होंने जन्म कुंडली में भी अपने अपने स्थान प्राप्त किए हैं। 1000 सिर वाले होने के कारण नागों के राजा शेषनाग, जो कि अब राजा नहीं थे, फिर भी उन्हें नागराज ही कहा जाता है। उनके अन्य नाम हैं कद्रुनंदन, संकर्षण, लक्ष्मण, बलभद्र आदि शेष। और उनका संबंध विष्णु भक्त नागों के राजा के साथ होता है। उनका निवास स्थान है क्षीरसागर और शेषनाग का अस्त्र है उनके विषैले फन, जो कि 1000 फन है और 1000 फन से वो 1000 ही फन उनके विषैले हैं। उनकी जीवन साथी है नागलक्ष्मी और माता पिता हैं उनके, जैसे मैंने बताया कि कश्यप और कद्रु माता। और भाई उनके जो हैं वह भी मैंने नाम गिना है सबके। उनकी संतानों में आते हैं सुनैना, जो कि राजा जनक की पत्नी है, और सुलोचना, जो कि इंद्रजीत की पत्नी है। और इसके साथ ही एक और घटना सामने आती है कि शेषनाग को श्राप मिला है। अब वो श्राप क्या है, उस श्राप के पीछे भी जो घटना है वो घटना हम जानेंगे। एक बार कद्रु और विनिता कहीं जा रही थी तो उन्हें समुद्र मंथन के समय निकला उच्चश्रवा नाम का 7 मुखों वाला घोड़ा दिखा। विनिता ने कहा कि देखो दीदी, इस घोड़े का रंग ऊपर से नीचे तक सब स्थानों पर सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं विनिता, इस घोड़े की पूंछ काले रंग की है। अब कद्रु ने विनिता को अपनी दासी बनाने के लिए अपने पुत्र नागों से कहा कि तुम जाके घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ। कई नागों ने तो उसकी आज्ञा मान ली और वे सब उच्चश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिसकी वजह से उसकी पूंछ दूर से काली नजर आने लगी। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग और दूसरे नंबर के पुत्र वासुकी, इन दोनों को ही तथा उनके साथ और 11 नाग, उन लोगों को माता की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कद्रु माता का विरोध किया। तो कद्रु ने शेषनाग और वासुकी समेत उन सभी नागों को श्राप दे दिया कि तुम पांडव वंशी राजा जन्मेजय के ज्ञान
नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। और ये जन्मेजय का जो उन्होंने जो यज्ञ किया था उसके बारे में भागवत महापुराण में इसकी कथा आती है। अब आगे श्राप से मुक्ति पाने के लिए शेषनाग और वासुकी ने अपने भाइयों और अपनी माता को छोड़कर अनंत ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा और उनका मन सदा धर्म की ओर झुका रहे और भगवान नारायण के तथा शिव के सेवक बने। और यही बात हमने वीडियो के शुरू में बताई है कि भाई भगवान नारायण के पास शेषनाग चले गए और भगवान शिव के पास वासुकी है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इन वरों के अतिरिक्त यह वर भी दे दिया कि वे पृथ्वी को अपने फण पर उठाए रखेंगे, जिससे उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद ही शेषनाग को इस श्राप से मुक्ति मिलते ही शेषनाग ने तब से आज तक पृथ्वी को अपने फण पर उठाए रखा है। और शेषनाग के जल लोक में जाते ही उनके छोटे भाई वासुकी को, जो कि अब शिव के पास चले गए हैं, और उसके बाद तक्षक को राज्य कारभार सौंप दिया, राजतिलक हुआ। और फिर तक्षक ने ही आगे नागवंश को संभाला। इस तरह से वासुकी और शेषनाग तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके अन्य नागों को भी जो श्राप मिला था उनसे भी उनकी मुक्ति करवा दी। अब जन्मेजय के सर्प यज्ञ के समय जब, क्योंकि वही श्राप जो माता कद्रु ने दिया था वो शेषनाग और वासुकी तथा अन्य 11 नागों से निकलकर तक्षक के ऊपर आ गया, इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से जो कि कश्यप का पुत्र था, और उन्होंने श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को सिर्फ स्पर्श मात्र से एक अभिनय किया कि उन्होंने काटा है या उसको दंश किया है। इस कारण राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने संसार भर के नागों का नाश करने के लिए नागयज्ञ प्रारंभ किया। और तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चले गए। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को नहीं छोड़ेंगे तो उसे भी तक्षक के साथ भस्म कर देंगे। ऋत्विकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया और तब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचे। तब आस्तिक नाम के ऋषि ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बचाए, और इस तरह तक्षक के प्राण बच गए। तो आज हमने शेषनाग के बारे में उनका परिचय लिया, और आगे अब इसी के बारे में थोड़ा और हम ज्योतिष की तरफ अगर बढ़ते हैं तो शेषनाग से लेकर आगे 11 नाग अर्थात कुल मिलाकर 12 नाग पूजनीय बन गए, और यही 12 नाग जन्म कुंडली में 12 स्थानों पर विराजमान है और एक एक घर एक एक नाग को दिया गया है। इस तरह से नाग पूजनीय भी हो गए और नाग रक्षक भी बन गए, और कई कुंडलियों में नाग दंडनायक भी बन गए। जिस नाग को जो काम सौंपा गया वह नाग उस काम को पूर्ण करते हैं, एवं नाग समस्त परिवार नागकुल भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों के ही भक्त हैं। पौराणिक कथा होते हुए भी आज के युग में भी या आज का जो ज्योतिषीय विषय है उसमें भी हम देखते हैं कि नागों का जो भी स्थान है वो भले ही पौराणिक कथा हो या वास्तविक जीवन में हम देखते भी हैं, तो आज भी नाग पंचमी के रूप में नागों की पूजा होती है। और भगवान शिव के मंदिर में बगैर नाग के कोई भी शिव मंदिर हमें नज़र नहीं आता। कहीं न कहीं जो नाग भगवान शिव के वासुकी
उनके गले में है, वो आज भी भगवान शिव के मंदिर में उनके गले में लिपटा हुआ वासुकी नाग हमें दिखाई देते हैं। और शेष नाग जो कि भगवान नारायण की शैया के रूप में है, वो भी आज हमें दिखाई देते हैं। जब भी हम उनकी आराधना करते हैं तो उनका जिक्र अवश्य होता है। तो इस तरह से आज हमने शेष नाग और नागकुल के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। अगले वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।